जो हमें क्वेश्चन देने जा रहे हैं ये कोटा राजस्थान एलन इंस्टीट्यूट के कोर्स से रिलेटेड है। आप कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक नीट की तैयारी के लिए ज़रूर पढ़ें। आपको क्लास चाहिए तो हम फ्री में क्लास देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जीव जो समान पर्यावरण में रहते हैं वह होंगे समान। तो होंगे समान, इसका आंसर 3 जाएगा, जनसंख्या में समान होंगे। दूसरा प्रश्न है कि खनिज धातु तथा जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन है। तो ये होते हैं अनवीनीकरण संसाधन। इन्हें बनाया नहीं जा सकता, ऐसे संसाधन होते हैं, ये रिसोर्स होते हैं। अब एथोलॉजी का अध्ययन कहलाता है क्या। तो एथोलॉजी का अध्ययन संबंधित है जंतु व्यवहार से, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। तालाब परितंत्र का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, प्राकृतिक। पांचवा प्रश्न है तापीय प्रदूषण होता है। तो तापीय प्रदूषण सभी द्वारा होता है, यानी इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ह्यूमस क्या है। छठवां प्रश्न है कि ह्यूमस है तो ह्यूमस है मृत तथा अपघटित कार्बनिक पदार्थ, इससे इसका पहला ऑप्शन सही है। जल में अतिरिक्त पदार्थों के समायोजन से जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। इसका ऑप्शन चौथा सही है। इसका ऑप्शन चौथा सही है, मटमैलापन तथा ऑक्सीजन कम होगी। अब आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उत्पादक इकोसिस्टम कौन सा है। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, बेला सगम। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है। तो वह जल, ये हरित गैस नहीं है। उच्च बीओडी दर्शाता है, तो ये उच्च बीओडी दर्शाएगा आपका उच्च प्रदूषित H2, इनकी जल ज़्यादा प्रदूषित होता है। 11वां क्वेश्चन है प्रदूषक की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाना क्या कहलाता है। तो ये पहला ऑप्शन जैविक आवर्धन होता है। वन परितंत्र में ऊर्जा का जो स्तूप होगा पिरामिड होता है, सीधा होता है। इकोसिस्टम का महत्व होता है, तो ये उपरोक्त दोनों में होता है, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। जिसमें नवीनीकरण संसाधन है तो होता है चौथा ऑप्शन वृक्ष। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही मार्ग क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। 16वां क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादों की संख्या इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक होगी। तो जो प्राथमिक उत्पाद होंगे सबसे ज़्यादा संख्या में, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ताला परितंत्र में। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होगी फोटोसिंथेसिस जीवों से होती है, तो प्रकाश संश्लेषित जीव, इसका ऑप्शन दूसरा सही है। तो नेपंथीच है, तो नेपंथीच कैसा होता है, कीटभक्षी पौधा है, जिसका प्रश्न क्रमांक 18 का तीसरा सही है, प्राथमिक उत्पादक तथा उपभोक्ता। ये कहाँ हो जाता है, नाइट्रोजन कमी वाले स्थानों पर होता है। डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषण होता है, तो इसमें तीनों प्रदूषण होते हैं, यानी तीसरा सही है, वायु, मृदा और जल। 20 क्वेश्चन है प्रमुख पौधा परिस्थितिक का नाम है। तो ये है रामदेव मिश्रा। 21वां प्रश्न है जैविक समवस्था पाई जाती है। तो जैविक समवस्था जब तीनों होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न है किसी विशेष परितंत्र में विशेष समय पर एक ही जाति के सदस्यों की संख्या जब नियत रहती है, तो नियत रहती है, इसका कारण क्या है। तो इसका है उपलब्ध भोजन। इकोसिस्टम के जो दो घटक होते हैं तो वह जैविक तथा अजैविक होते हैं, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। 24वां प्रश्न है घास परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है, जैसा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न है पुनः उपयोग के लिए वहित जल को स्वच्छ किया जा सकता है। तो वो बैक्टीरिया, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक नहीं है। तो इसमें ओजोन परत हमारे लिए खतरनाक नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वायुमंडल में CO2 का जो सही परसेंट है वो कितना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 0.03%। जलीय पर्यावरण में सूक्ष्म जीव तथा जंतुओं को सम्मिलित रूप से कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे पिलवत। 5 जून है तो इसका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, यानी पहला ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन है परितंत्र में तत्व तथा पदार्थों के चक्रण को क्या कहेंगे। तो कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। निम्नलिखित में से किस जीवाणु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो क्षमता होती है राइजोबियम में। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो संरक्षित जीव है वो है गेंडा। और निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैसों का सही युग्म है। तो जो हरित गैसें होती हैं आपकी, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, CFC, CH4, CO2, N2। परितंत्र है तो ये जैविक तथा जैविक घटकों को मिलाकर परितंत्र बनते हैं, ये ऑप्शन इसका 4 सही है। फल तथा टी
के जो वृक्ष पाए जाते हैं तो वो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। अपघटक क्या होती है? विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ। अम्लीय वर्षा के प्रदूषण का कारण है, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है, SO2 तथा NO2। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जो जैव अपघटनीय पूछा है तो इसमें वहित मल। खाद्य श्रृंखला के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा संग्रहित होती है, तो ये उत्पादकों में संग्रहित होती है। कीटहारी पादप पे यहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में पाए जाते हैं। फास्फोरस चक्र अपक्षरण में सर्वप्रथम फास्फेट किसको उपलब्ध होता है? तो ये उत्पादक को उपलब्ध होता है। उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे। खाद्य श्रृंखला में कुल जीवित पदार्थ को दर्शाया जाता है, तो ये जैव भार के पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। इन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है, तो ये बदलता त्रिकरण जीवाणु द्वारा। वाहनों से निकलने वाले धुएं में जो सबसे घातक धातु प्रदूषण होता है, तो वो कौन सा होता है? तो आपका वो लेड होता है। क्या होता है? वो लेड। परितंत्र में जो डायटम है वो क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। डायटम है वो क्या है? तो वो उत्पादक है। दो या दो से अधिक जातियों के समूह को क्या कहेंगे? तो पादप समुदाय कहेंगे। वायु गुणवत्ता का सूचक है, तो ये लाइकेन, इनकी पहला ऑप्शन सही है। तालाब परितंत्र में जैव भार का पिरामिड होगा, तो जैव भार का पिरामिड होगा वो सीधा होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। रक्त हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा बंधन रखने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एल्टोनियन पिरामिड में शेर को रखा जाएगा, तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है एल्टोनियन पिरामिड में, तृतीय उपभोक्ता के रूप में रखा जाएगा। पादप जो शुष्क स्थिति में उगते हैं उसे कहते हैं, जो शुष्क स्थिति में उगते हैं उसे कहते हैं जीरोफाइट, यानी कि मृत। मृत सड़े गले जीव पर विकसित होने वाले जीवाणु तथा कवक होते हैं, तो मृतोपजीवी कहते हैं। मिनीमाटा रोग किस जल प्रदूषण के कारण होता है? तो मरकरी के कारण होता है। गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? तो गुरुत्व द्वारा जो लाई जाती है मृदा को उसे कॉलोवियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोवियल कहते हैं। बेलामान ऊतक पाए जाते हैं, तो एपीफाइट प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूमेटोफोर प्रमुख लक्षण है, तो ये राइजोफोरा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पादप प्लवक मुख्य जैविक घटक है, तो ये है तालाब का, यानी पौंड का है। वायु द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो इओलियंस होती है। क्या होती है? इओलियंस होती है। पृथ्वी सतह के प्रकार तथा व्यवहार से संबंधित कारक है, तो इसका है टोपोग्राफी। क्या इसका? टोपोग्राफी है। 59 का 2 सही है, 2 सही है। कौन सी परिस्थिति पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो ये एनर्जी पिरामिड है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायु मृदु तक पादपों में जो सहायता करती है, तो क्या करती है कि जो वायु मृदु तक वायु जो मृदु तक पादपों में सहायक है, तो ये जलीय पादपों में जो मृदु तक टिश्यू होते हैं उनमें हवा भरी रहती है, जो इसको तैरने में सहायता करती है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। परितंत्र में दो वनस्पति जो पृथक होती है, तो वो होती है एक टोन द्वारा, ना कि एक लाइन द्वारा। मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक कीटों को खाता है, जबकि कीट हरे पादपों को खाती है, तो मोर का स्थान होगा खाद्य श्रृंखला में वो जीव, यानी चौथा सही है। परितंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वो है सन, यानी कि सूरज, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65 प्रदूषण का प्रभाव सर्वप्रथम किस पर देखा जाएगा? तो ये सबसे लेग्यूम पादप वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये NO2 के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। प्रदूषण नहीं होता है, तो ये नहीं होता है जल विद्युत गृह द्वारा। ताजमहल मार्बल प्रभावित होता है, तो ये SO2 से प्रभावित होता है। मिनीमाटा रोग सर्वप्रथम पाया गया, तो ये जापान में पाया गया। पादप जो शुष्क तथा लवणीय मृदा में उगते हैं, तो उन्हें कहते हैं हेलोफाइट, क्योंकि लवणीय मृदा में उगते हैं। निम्न में से कौन जलीय पौधों में विकसित होता है? तो जलीय पौधों में जो वायु मृदुतक हैं वो विकसित होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। उष्णकटिबंधीय वन सघन होते हैं, क्योंकि यहाँ उच्च वर्षा तथा उच्च ताप होता है। समुदाय क्या है? तो ये समान जातियों का विशेष क्षेत्र में मिलने वाला स्वतंत्र एवं अंतर संबंधित समूह होता है। इसका उत्तर चौथा सही है, भिन्न जातियों के विशेष क्षेत्र में मिलने वाला स्वतंत्र तथा अंतर संबंधित समूह। शब्द को सिस्टम दिया, तो ये दिया टेंसलेन। वन परितंत्र में कवक क्या है? तो ये अपघटक है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवेश करती है, तो उत्पादकों से करती है, पेड़ पौधों से ऊर्जा परितंत्र में। वीडियो पसंद आ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।